Hello everyone, this is Preeti from MLN family and today I am going to discuss about the banking and type of the bank. First of all, we have to know about what is banking. A bank is an financial organization which accepts the money as a deposit from the public and lend money to the public for earning the profit या फिर for earning the interest. कि बैंक जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आम पब्लिक की मनी को अपने पास डिपॉजिट की फॉर्म में रखता है, जो कि कभी भी क्या की जा सकती है, विड्रॉ की जा सकती है। दूसरी बात, ये मनी को लेंड करने का या मनी को उधार देने का भी क्या करता है, काम करता है। अगर किसी पर्सन को पैसा बोरो करना है तो वो बैंक से पैसा क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है। जो लोन है उनकी टर्म या कंडीशंस को पूरा करके जो लोन की फैसिलिटी है वो प्राप्त कर सकता है फ्रॉम एनी बैंक। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया है 1949 डिफाइन बैंकिंग एज एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग or of the investment of deposit of money from the public that repayable on the demand or otherwise or withdrawable by check, draft, order or otherwise। सभी बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हमारा एक हर कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है और इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसको क्या नाम दिया गया है, आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो 1934 है हमारा, और एक जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 जो कि बैंकिंग ऑपरेशंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उनको गवर्न करते हैं और साथ के साथ उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल करने का जो काम है वो भी आरबीआई के द्वारा और जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 उनके द्वारा आपके किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक्स भी पाए जाते हैं और जो हमारे नेशनल, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बैंक है वो भी पाए जाते हैं। यानी कि होम बैंक भी हैं और फॉरेन बैंक भी हैं। फॉरेन बैंक उन विदेशी बैंकों को कहते हैं, फॉरेन कंट्री के ऐसे बैंक जो हमारी कंट्री के अंदर आकर उनकी जो ब्रांचेज है वो क्या की गई हैं, एस्टेब्लिश की गई हैं। और जो बैंक्स होते हैं हमारे उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज जो है वो किया गया है। डिफरेंट टाइप के बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक या फिर कोऑपरेटिव जो बैंक्स है हमारे वो क्या किए गए हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सभी बैंकों को कंट्रोल करने का या फिर रेगुलेट करने का जो वर्क है वो करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपके अलग अलग बैंकिंग की कैटेगरी में जो बैंक डिवाइड किए गए हैं वो सभी आएंगे। जैसे कि सबसे पहले आते हैं हमारे कॉमर्शियल बैंक, सेकंड आता है कोऑपरेटिव बैंक और थर्ड हमारे कौन से आते हैं, डेवलपमेंट बैंक। तो जो हमारे कौन से होते हैं, कॉमर्शियल बैंक होते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो हम किसे कहते हैं, कॉमर्शियल बैंक ऐसे बैंक होते हैं जो आम पब्लिक की मनी को अपने पास डिपॉजिट की फॉर्म में रखते हैं एंड मनी शॉर्ट टर्म लोन्स वगैरह जो है वो ट्रेडर को या फिर मैन्युफैक्चरर को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इनको टू कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एक नेशनलाइज बैंक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक। आफ्टर दैट कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक हमारे कौन से होंगे, कोऑपरेटिव बैंक जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर को शॉर्ट टर्म के जो लोन है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैंक है हमारे वो कमर्शियल बैंक की तरह ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं और इनका जो ओनरशिप का पैटर्न है वो क्या होता है, कमर्शियल बैंक से डिफरेंट पाया जाता है। बिकॉज जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं कुछ हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कुछ हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं और कुछ आपके प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं उससे रिलेटेड जो बैंक है आपके वो पाए जाते हैं। जो कोऑपरेटिव बैंक है वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की क्रेडिट या लोन को प्रोवाइड करने का वर्क करते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन होंगे वो एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड अर्बन क्रेडिट। एग्रीकल्चर क्रेडिट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर के फार्मर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, और जो अर्बन क्रेडिट है मतलब जो शहरी किसी व्यापार के लिए लोगों को शॉर्ट टर्म के लोन जो है वो क्या करना, प्रोवाइड करना, कोई छोटा मोटा बिजनेस क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए।
जो कोऑपरेटिव बैंक है वो लॉन्ग टर्म के लोन या क्रेडिट भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद थर्ड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है डेवलपमेंट बैंक को। जो डेवलपमेंट बैंक है, नाम से ही क्लियर है कि ये किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज़ की डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सकती है, किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर की डेवलपमेंट हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर की हम बात कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, डेवलपमेंट बैंक को एस्टेब्लिश जो है वो किया गया है। जो हमारे क्या है, एग्जिम बैंक है डेवलपमेंट बैंक के अंदर। एग्जिम बैंक जो होगा, एग्जिम का मतलब है EX फॉर द एक्सपोर्ट, IM फॉर द इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक है वो स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाने का वर्क करेगा। इंडस्ट्रियल बैंक जो होंगे हमारे, वो स्पेशली इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए ही क्या करते हैं, मनी को प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उस सेक्टर की डेवलपमेंट में वो क्या करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन देंगे। एंड एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो डेवलपमेंट बैंक है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो फार्मर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनको और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो खाद बीज होते हैं उनको यूज़ करने के लिए, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, अच्छी तरीके की न्यू टेक्निक या न्यू मशीनरी का यूटिलाइज करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी डेवलपमेंट करने के लिए जो डेवलपमेंट बैंक है वो अपना रोल जो है इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक जो हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैंक इन इंडिया के अंदर पढ़ा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का सेंट्रल बैंक है। हर कंट्री का अपना क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है जो सारे के सारे बैंक्स को, अपनी कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करेगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के बैंक्स को क्या किया है, इंक्लूड किया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक इन इंडिया देखते हैं तो सबसे पहले जो हमारा सुप्रीम या एपेक्स बैंक जिसको हम बोलते हैं, या बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक हम जिसको बोलते हैं वो कौन है, आरबीआई। आरबीआई मीन्स द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का क्या करता है, वर्क करता है। एंड आरबीआई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन अ कंट्री। साथ ही साथ ये जितने भी हमारे शेड्यूल्ड बैंक होते हैं उन सबके रिजर्व्स को भी क्या करता है, अपने पास रखता है। फॉरेन कंट्री का जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा, यानी कि फॉरेन करेंसी होगी, उसका स्टॉक भी आरबीआई के पास ही रखा जाता है। सेकंड, पब्लिक सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, जिसके अंदर या तो 100% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, या मोर देन 50% यानी कि 51% या 51% से ज्यादा जो ओनरशिप का शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होगा, तो वो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो है कहलाते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक यानी कि गवर्नमेंट बैंक के अंदर आते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके एसोसिएट्स टोटल नंबर है हमारे पास 8। नेशनलाइज बैंक हमारी कंट्री के कितने हैं, 19। एंड रीजनल रूरल बैंक स्पॉन्सर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक 196 ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिनकी ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट लोगों के हाथ में होगी, जिनका कंट्रोल जो होगा वो भी प्राइवेट लोगों के हाथ में होगा, उसको रेगुलेट भी प्राइवेट लोगों के द्वारा किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो इनके ऊपर कंट्रोल है वो आरबीआई का ही बना रहता है। तो हमारी जो ओल्ड जनरेशन प्राइवेट बैंक है वो है 22, फॉरेन न्यू जनरेशन प्राइवेट बैंक 8 एंड बैंक्स इन इंडिया है 40। After that, there are the many different cooperative sector bank, and cooperative sector banks include the state cooperative bank, central cooperative bank, primary agricultural credit society, land development bank and state land development bank. आफ्टर दैट डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के फाइनेंस को या लोन को क्या करते हैं, प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक्टिविटीज के लिए शॉर्ट टर्म का फाइनेंस या शॉर्ट टर्म के लोन को प्रोवाइड करने का भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। इसके अंदर जो मेन हमारे बैंक इंक्लूड किए जाते हैं, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया,
Industrial Investment Bank of India, IIBI. SIDBI means Small Industries Development Bank of India, and NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और लास्ट में आता है हमारा एक्सिम बैंक मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। So this is all for today, and in the next video we will start our next topic, that is function of commercial bank. आई होप कि आप सबको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।